अबे दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपनी मालकिन के ऊपर चप्पल फेंक के मारी। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? मैम साहब मैं ये बोल रहा था कि बकवास बंद कर। तुझे तो मैं नानू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने मुझे चप्पल क्यों मारी? तुझे दिख रहा था ना कि मैं खाना खा रही हूँ। उसके बाद भी अगर तुझे कुछ बोलना था तो तू ऐसे भी बता सकता था। ये चप्पल मारनी जरूरी थी? तुझे पता भी है तूने कितनी घटिया हरकत करी है। मैम साहब हम जानते हैं कि बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये चप्पल ना हम जानबूझकर आपको मारे हैं। इसके पीछे ना बहुत बड़ा राज है। क्या बकवास कर रहा है? कौन से राज की बात कर रहा है? देखिए मैम साहब, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। पहले आप हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप हमको नौकरी से भी निकाल दीजिएगा ना तो हम खुशी खुशी चले जाएंगे। लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। देख, तू ना अच्छे से जानता है कि तेरा घर हमारे पैसों से चलता है। जो सैलरी तुझे यहाँ से मिलती है, उसके बाद भी तू ये सारी हरकतें कर रहा है। देख, अभी के अभी ना इस घर से निकल जा, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे हम। लेकिन मैम साहब मेरी बात तो। अबे तूने सुना नहीं क्या कि तेरी मालकिन ने अभी तुझे क्या बोला? चुपचाप इस घर से निकल जा, वरना वो हश्र करूंगा तेरा। तूने कभी सोचा नहीं होगा, समझा? चल निकल। बस कीजिए साहब जी, जब तक मेरा बात पूरा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैम साहब आप एक काम कीजिए, आप साहब से बोलिए ना कि ये रोटी वो खाए। क्यों खाएंगे तेरे साहब रोटी? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तेरे सामने ही तेरे साहब ने नाश्ता किया, फिर ये क्या बकवास करे जा रहा है तू? मैम साहब मैंने आपसे बोला ना कि पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए और जितना बोल रहा हूँ उतना कर दीजिए। अगर मुझ में कोई गलती निकला ना तो आप मुझे इस घर से ना धक्के मार के निकाल दीजिएगा। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा आपको। पहले आप ये रोटी बोलिए साहब को खाने के लिए। अबे चुप कर, ये क्या बकवास किए जा रहा है? मैं क्यों खाऊं? और तेरे कहने से मैं कुछ भी करूंगा क्या? अपनी ना औकात मेरा समझा, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। और तुझे अभी बोला ना तेरी मालकिन ने, चुपचाप इस घर से निकल जा वरना धक्के देके बाहर निकालूंगा। साक्षी, तुम खड़ी खड़ी इसकी बातें क्यों सुन रही हो? अरे निकालो ना। तुषार देखो, ये जो बोल रहा है ना हम एक बार मान लेते हैं। वैसे भी इतने समय से हमारे घर में काम कर रहा है, आज तक कभी इसने कोई गलत हरकत नहीं करी। आज पहली बार ये सारी बातें बोल रहा है, तो तुम खा लो, एक निवाले में कुछ नहीं हो जाएगा। वैसे भी मैं इसको काम से निकालने वाली हूँ अभी। अरे साक्षी, तुम एक कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मेरी डाइट चल रही है, मैंने अभी रोटी वगैरह सब कुछ छोड़ रखा है। अभी जूस पिया था मैंने, और तुम इस नौकर के मुंह लग रही हो, इसकी बातें मान रही हो? अरे तुषार, एक निवाले की तो बात है, क्या ही हो जाएगा अगर एक निवाला खा लोगे? कोई डाइट खराब नहीं होगी तुम्हारी। ये लो खाओ। अरे साक्षी, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना। अरे तुषार खाओ ना। अरे मुझे नहीं खाना, तुम समझा करो। अरे मैंने नहीं खाना ना, मुझे इस रोटी में जहर है। जहर? देखा मालकिन, मैं यही बोल रहा था। आज सुबह साहब जी जब किचन में गए थे ना तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और वहीं प्लानिंग बना रहे थे ना कि आपके खाने में जहर मिला के आपको खत्म कर दे। जब ये किचन में था ना, रोटी में जहर मिला रहे थे, तभी मैंने इनको देख लिया था और सारी बातें करते हुए सुन लिया था। हेलो बेबी, अब बहुत जल्दी काम हो जाएगा हमारा। मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सी यू। मैम साहब, मैंने आपको चप्पल जानबूझकर मारा ताकि आपकी जान बच सके, वरना मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। साक्षी, तुम्हें ना इसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो कहता हूँ इसको पुलिस के हवाले करो। अरे बेकार है, तुम्हें भड़का रहा है, पता नहीं क्यों। अरे बस करो तुषार, तुमने मेरे ही खाने में जहर मिला दिया। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुमसे कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम ये सब करोगे। मुझे मारने की कोशिश की तुमने। हाँ, मुझे जानना है क्यों किया तुमने ये सब। अरे बोलो, चुप क्यों खड़े हो? मुझे जानना है। अरे हाँ किया मैंने, मारना चाहता था तुम्हें, अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। अरे मेरे माँ बाप ने और तुम्हारे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उस लड़की से शादी ना करूं जो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अरे मैं उससे कितना प्यार करता था, क्या कुछ नहीं कहता उसके लिए मैंने, और मैं तुमसे शादी करता। अरे तुमसे शादी करके ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। तुम जैसी गवार औरत के साथ मुझे रहना ही नहीं था। अरे मेरे दोस्त यार सारे के सारे मॉडर्न है, वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, और तुम इस सूट साड़ी में लपटी रहती हो। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया ताकि किसी को शक भी ना हो और तुम इस दुनिया से ही चली जाओ। अच्छा, तो तुम इसलिए मुझे जान से मारना चाहते थे? चलो, अच्छा लगा मुझे सुन के कि तुम किसी और से तो सच्चे दिल से प्यार करते हो, और मैं तुम्हारी जिंदगी से भी चली जाऊंगी। जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि ये घर ना मेरे पापा ने शादी के वक्त तुम्हें दिया था, लेकिन कभी तुम्हारे नाम नहीं किया। ये घर आज भी मेरे नाम है, इसलिए मैं तो तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम इस घर से जाओगे। इसलिए अब निकलो यहाँ से। देखो साक्षी, तुम मेरी बात सुनो। देखो आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा प्लीज, लेकिन इस घर से बाहर मत निकालो। मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? अरे निकलो यहाँ से, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे उस आशिक के घर पहुंच जाएंगे, समझे?
नानू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई और मेरे पति की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मैं तो हमेशा धोखे में रहती। अरे मालकिन, आप ऐसा कैसे बोल रही हैं? आपका तो एहसान मेरे ऊपर है और आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज है ना। मेरे बुरे वक्त में आप मेरे साथ थे, तो आपको ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ? मालकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए, एकदम कड़क चाय बना के लेके आता हूँ आपके लिए। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बैठिए, आप बैठिए, ले आता हूँ।